हमने तो हमारा जितना कैंपेन था, जहाँ पर भी प्रचार करते, हम किसी अपोजिशन पार्टी को व्यक्तिगत कोई बात नहीं, कोई लांछना, कोई ऐसा कुछ नहीं किया है। ये तो एक्चुअली व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए। अभी रिटायर्ड लाइफ में वो दिन सब याद करने से कभी-कभी अच्छा भी लगता है, नॉस्टैल्जिक कभी-कभी वाली फीलिंग आती है। नॉस्टैल्जिक होता है, कभी-कभी अभी फिर वहीं उस एरिया में जहाँ-जहाँ काम किया, एक बार घूमने का इच्छा भी होता है। ये सब चलता है लाइफ में। जनता के साथ, गाँव घर के लोग के साथ जब काम किया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह सबके साथ मिल-जुल कर काम करने से हम लोग का नौकरी भी बहुत ईज़ी हो जाता है, हाँ। सरल हो जाता है। Welcome to Politics and Popcorns, yet another episode. And today we have Mr. Gopal Lama, the MP candidate from TMC party for the Darjeeling district. We are very honored to have you, sir, today and spend this Sunday morning with you. थैंक यू। सभी दर्शकवृंद को भी थैंक यू। शुभकामना। So, sir, just to start an informal start, how is life lately? It is normal, no problem. I am in Siliguri, having very normal life with my family and grandchildren. Normal every day, just going on normally. So, सर आपकी लाइफ जब आप स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में थे, तब कैसी थी वर्सेस अभी के लाइफ में रिटायरमेंट लाइफ में आपको कैसा लग रहा है? सर्विस में जब आए थे तो नया एक यूथ, नया जोश, नया सब कुछ करेंगे। हुँ, ये मतलब डब्ल्यूबीसीएस में आने के बाद कुछ आदमी लोग के करेंगे, तो उस टाइम हम लोग का भी शुरू-शुरू में बहुत रूरल एरियाज़ में पोस्टिंग होता है बीडीओ हिसाब से। तो वहाँ पर जनता के साथ, गाँव घर के लोग के साथ जब काम किया, बहुत अच्छा लगा। इसी तरह सबके साथ मिल-जुल कर काम करने से हम लोग का नौकरी भी बहुत ईज़ी हो जाता है, हाँ। सरल हो जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम तो सबकी तरह ही होता है, गाँव में भी होता है, हम लोग का भी होता है। हुँ, तो साधारण लोग के साथ मिल-जुल कर काम करने से उन लोग का क्या-क्या प्रॉब्लम है, क्या दुःख कष्ट है, वो भी समझ में आता है। हुँ, विशेष करके हम लोग तो रूरल एरियाज में रहते थे। मैं तो और बहुत दूर सिताई बोल के जगह में था, जहाँ चारों तरफ 3 तरफ बोलने से बांग्लादेश का बॉर्डर था। हुँ, तो वहाँ का था और प्रॉब्लम था। वहाँ से बहुत सीखा हमने। लाइफ तो है, ऑलवेज़ लर्निंग प्रोसेस में चलता है लाइफ तो। इसी तरह हुँ। नौकरी करके भी डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन में नौकरी करने के बाद डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस मिला। तो अभी तो रिटायर्ड लाइफ अच्छी तरह अभी रिटायर्ड लाइफ में वो दिन सब याद करने से कभी-कभी अच्छा भी लगता है, नॉस्टैल्जिक कभी-कभी वाली फीलिंग आती है। नॉस्टैल्जिक होता है, कभी-कभी अभी फिर वहीं उस एरिया में जहाँ-जहाँ काम किया, एक बार घूमने का इच्छा भी होता है। ये सब चलता है लाइफ में। तो इसी तरह चल रहा है, अभी रिटायर्ड हो गए हैं हम। तो अ, सर आपने ये डिसीजन कैसे लिया कि आफ्टर वो लाइफ और हुँ, आप क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप बहुत रूरल बैकग्राउंड से हो, तो आपको वो अपॉर्च्युनिटी कैसे मिली कि आप पॉलिटिक्स में आए हाँ, और आज एमपी कैंडिडेट बन हाँ, गए? हाँ, ये एक्चुअली हम तो कभी सोचे नहीं थे कि हम पॉलिटिक्स में आएँगे बोल के, इतना हमारा एम्बिशियस भी नहीं है हम पॉलिटिक्स के लिए। हाँ, मगर अभी शायद हम डिफरेंट डिफरेंट जगह में काम करने के तरीका हमारा और लोग के साथ मिल-जुल कर रहने से, सोशल संस्था के साथ मिल-जुल कर रहने से और हमारा जो नौकरी का बैकग्राउंड है, ब्लॉक बीडीओ से लेकर लास्ट तक जो हम रिटायर होने तक जो हम हमारा एक क्लियर इमेज है, उसके चलते शायद हमारा जो लोकल जो पॉलिटिकल लीडर्स है, हुँ, उन लोग को शायद पता लग गया कि हाँ, लेने से कुछ काम हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, हम तो सिलीगुड़ी में बेस है, हाँ, इसलिए हमारा पहाड़ से और सिलीगुड़ी से दोनों तरफ से हमारा थोड़ा दोनों सोसाइटी के साथ हम अच्छी तरह रह रहे हैं। हुँ, इसलिए शायद हमको पॉलिटिक्स में इन लोग ने चूज़ किया। तो 2019 में भी किया था, उस टाइम हम इतना प्रिपेयर्ड नहीं थे। अच्छा, इस बार फिर हमको उन लोग ने एमपी कैंडिडेट रिक्वेस्ट किया, इसलिए हमने बोला ठीक है, एक बार इसमें भी हम देखते हैं। क्योंकि इसको हमको खूब एक तकलीफ नहीं लग रहा था, ये कठिन होगा बोल के नहीं लग रहा था। हुँ, कारण हम पहले से ही पूरा जनता के साथ थे, पब्लिक के साथ थे। इसलिए लगा एक बार हम लोग कोशिश करने से कोई हर्ज हाँ नहीं बोल जी, के सही बात। आए हैं पॉलिटिक्स में।
तो सर आपको क्या लगता है, मेरे को इस क्वेश्चन पे आपका विचार जानना है हुँ। कि आज के टाइम पे सेंट्रल गवर्नमेंट सारी गवर्नमेंट एजेंसीज को ओन करती है। तो क्या वो एक रीज़न है जो बाकी ऑपोजिशंस पार्टी को कैंपेन करने में, इलेक्शंस लड़ने में दिक्कत दे रही है? नहीं, ये एक अभी एक्चुअली सबका सोचने का अलग-अलग तरीका होता है वैसे। तो अभी हम लोग को ये है कि हम लोग का प्रजातांत्रिक देश में रह रहा है, लोकतंत्र देश में और एक संविधान के गाइडलाइन फॉलो करके हम लोग चल रहा है। हुँ, हुँ, तो अभी जो स्थिति चल रहा है पहले भी अभी 1947 में हम लोग का स्वतंत्र हुआ। हुँ, उसके बाद हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन 1950 26 जनवरी से लागू हो रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जितना भी अनुच्छेद वगैरह जो भी है, उसकी वजह से हम लोग का देश भर में जो भी जाति है, जो भी धर्म है, जो भी विभिन्न-विभिन्न जाति हम लोग को यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं भारत को। हुँ, एक अच्छा नमूना है यूनिटी इन डाइवर्सिटी एक सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश भी है। यहाँ सबका इक्वल राइट, इक्वल सब है। इसलिए इस चीज़ पर अभी शायद मेरे ख्याल में पूरा देश का जितना भी हम लोग का जात है, धर्म है, सबको तो कुछ ना कुछ असुविधा हो रहा है। हुँ, इसलिए अभी सबका एक मानना है कि हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, संविधान के अनुसार हम लोग का कुछ-कुछ असुविधा हो रहा है। इसलिए सब अपोजिशन पार्टी वगैरह भी सब एक हो रहा है। ये एक्चुअली जब तक सबको इक्वली लेकर चलने से तो कोई तकलीफ नहीं होना है। मगर अभी इतना बड़ा देश में इतना जाति है, इतना धर्म है, इतना डाइवर्सिटी है, इसको हम लोग ठीक नहीं रख पाने से थोड़ा सबको थोड़ा-थोड़ा असुविधा होता है। इसलिए अभी सभी हम लोग का जितना भी राजनीतिक दल वगैरह है वो एक हो रहा है। कैसे हम लोग इसको बचाएँ सबको हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी सेव्ड ये सब सोच रहा है इसलिए सब एक होने का हुँ, हुँ, कोशिश कर रहा है कोशिश कर क्योंकि प्रजातंत्र में तो जनता ही सब है। हम लोग का गाँव में भारतवर्ष तो एक गाँव में रहता है ना, हुँ, हुँ, तो गाँव का जो आप हम लोग का जितना भी जनता है, उन लोग को भी इतना पता नहीं रहता। हुँ, हुँ। तो ये सब अभी आप लोग का जो सोशल मीडिया है, जिसके ज़रिए अभी थोड़ा-थोड़ा जहाँ सबको कुछ नॉलेज मिल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोग भी कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा बात है। सर बेसिकली जब हम बात करते हैं कैंपेनिंग की और इलेक्शंस लड़ने की, और ओपोजिशंस के तरफ से आप लोग को भी दिक्कतें कहीं कहीं न कहीं कुछ न कुछ फेस करने मिलता ही होगा। और यू बीइंग अ पॉलिटिशियन, ये तो सबका एक सवाल है कि आपको भी कभी न कभी धमकियाँ आई होंगी, जब आपने ये निर्णय लिया कि आप टीएमसी के सीट से खड़े होंगे। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ये अपने-अपने ऊपर डिपेंड करता है। हमने तो हमारा जितना कैंपेन था, जहाँ पर भी प्रचार करते हैं, हम किसी अपोजिशन पार्टी को व्यक्तिगत कोई बात नहीं, कोई लांछना, कोई ऐसा कुछ नहीं किया है। हुँ, हुँ। ये तो एक्चुअली व्यक्तिगत नहीं होना चाहिए, अपना-अपना उन लोग का जो मैनिफेस्टो है, मैनिफेस्टो में क्या-क्या लिखा है, वो क्या हो सकता, नहीं हो सकता। और सबसे बड़ी बात है, हम लोग का इतना 28 राज्य है, 28 राज्य में सब जिनिस ही अभी क्या बर्निंग क्वेश्चन है, उसी के ऊपर ही हम लोग ज़्यादा फ़ोकस करना है। हुँ, हुँ। तो ये हम लोग का अभी पॉलिटिक्स तो आप तो जानते ही है, हम लोग का तो पार्लियामेंट हो, चाहे तो असेंबली हो, जहाँ पर भी हम लोग का जितना बड़ा जो हम लोग का विधायक हो या तो सांसद हो जाकर वहाँ पर भी कभी-कभी बहुत पर्सनल हो जाता है। हम हुँ, लोग ने बहुत टीवी में भी देखा बहुत वीडियोज़ भी देखा है। देखा ये सब तो एक्चुअली ठीक नहीं है। हुँ, हुँ। पॉलिसी के ऊपर डिबेट होना चाहिए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। हम लोग भी जितना अभी प्रचार हुआ है, उसमें हमने किसी को कुछ नहीं बोला। सबसे पहले बात तो हम नया है इस फील्ड में। हाँ, हाँ, हम किसी का उस तरह क्रिटिसाइज़ भी नहीं कर सकते हैं और हमारा वो क्रिटिसाइज़ करने में भी कोई फ़ायदा है बोल के हमको नहीं लगता है। तो हम लोग को एक स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ किस्म से जनता को हमारा जितना भी जनता है उन लोग को भी बुझाना है। एक दिन तो समझ जाएगा कोई जल्दी नहीं होने से भी समय आने से सब समझ जाएगा। हमारा यही मानना है कि क्रिटिसाइज़ होने से भी उसका नेगेटिव नहीं लेकर कैसे हमारा हम पॉज़िटिविटी। पॉजिटिव कैसे है, हम फ़ोकस करना चाहिए, हम क्या करना चाहेंगे, क्या हमको लेकर आगे चलना है, वो सब क्रिटिसाइज़ करके वहीं पर रहने से ठीक नहीं होगा, हमारा ये मानना है। मतलब बाकी करे ठीक है, हम लोग को पॉज़िटिवली लेना है। पॉजिटिवली लेना सही है, बात। यही है। और अपना मिस्टर अनित थापा को तो आप जानते ही हैं। हाँ। मिस्टर अनित थापा के साथ आपके वर्किंग रिलेशंस कैसे हैं? अभी अनिल थापा के साथ तो हम 2017 में जब हम रिटायरमेंट के बाद हमारा एक्सटेंशन 3 साल हुआ था, जीटीए में थे हम। हुँ, हुँ। तो 15 से 17 तक थे, उसके साथ काम किया है। हमारा इतना खराब तो कभी रिलेशन किसी के साथ नहीं हुआ।
वहाँ पर जितना भी थे सबके साथ रिलेशन अच्छा है। हुँ, तो अभी हमको उसने जब हम अनिल थापा जी ने हमको जब प्रस्ताव दिया कि आपको हम लोग का पार्टी से आपको लोकसभा के लिए करेंगे हुँ, 2-3 महीने पहले, तो हमने उसको समय कुछ माँगने के बाद फिर हमने लास्ट में हाँ, किया। तो 2 महीने के 3 महीने के करीब अनिल थापा के साथ हैं हम। तो उसका सोच जो है, विचार है, वो बहुत अच्छा है। हुँ, शांति रखना चाहिए और विकास की तरफ हम ध्यान देना चाहिए। जो जिनिस हमारे हाथ में नहीं है, उसके लिए ज़्यादा समय बर्बाद करके कोई नहीं करना फ़ायदा नहीं चाहिए। है। नया-नया सोच लाना है। तो हम भी सोचते हैं ये जिनिस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुँ, अभी यंग जनरेशन आ रहा है, उन लोग को ठीक से हम लोग को मार्गदर्शन नहीं करने से हुँ, भविष्य में जाकर हमारा समाज ठीक नहीं होगा। हुँ, समाज को ठीक करने के लिए ठीक जगह से बोलना है, जो जिनिस समय में होगा ठीक होगा ही, मगर हम लोग को ठीक से गाइड करना बहुत ज़रूरी है यंग जनरेशन, आने वाला जनरेशन को। तो अनिल थापा भी उसी तरह कर रहा है। पर्सनल तो किसी-किसी के पास ग्रज होता है। हमको अभी हम तो ये जानते हैं कि हमको 100% कोई अच्छा नहीं बोलेगा। अच्छा, कोई तो कुछ तो हमारा भी वो तो जितने लोग होगा। उतनी बात है। हाँ, तो वो मान कर ही हम भी चलते हैं आगे। जो लोग जो बोलेगा बोलते रहेगा, हमारा को क्या करना है, वो लेकर ही हम चलेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि अभी पहाड़ में जो है, एक बार उन लोग का मैंडेट आने के बाद डेमोक्रेसी में, प्रजातांत्रिक देश में कोई भी हो, एक मैंडेट जनता का राय मिलने के बाद हमारा कोई बोलना ठीक नहीं होगा। एक बार तो मैंडेट आ ही गया, अभी जो मैंडेट सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट का मैंडेट जो मिलेगा, उसी वो तरह फॉलो चलेगा। करना पड़ेगा। राज्य सरकार में जैसे मैंडेट मिलेगा वही दल काम करेगा। इसमें हम लोग का डेमोक्रेसी में, प्रजातांत्रिक में बोलना ठीक है, हमारा बोलना अधिकार है, बोलते रहेंगे। मगर ऐसा तो दुःख होने का तो कोई कारण तो नहीं ये है। लेकिन आपको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये चीज़ चेंज होना चाहिए? मान लो चलो आप लोग अपने विचार रख रहे हो, लेकिन क्या आपके विचार सही में कोई ऊपर सुन रहा है? क्या उसपे कुछ एक्शन लेने का कुछ नहीं, ये सोचता है? जिनिस ऐसा है, डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में प्रजातांत्रिक देश में मेजॉरिटी का एक बहुत बड़ा भूमिका है, साथ-साथ में ऑपोजिशन का भी बहुत हुँ, बड़ा भूमिका है। जो मेजॉरिटी है वो रूल करेगा, जो ऑपोजिशन है वो उन लोग को थोड़ा ब्रेक के तरह काम करेगा। तो इफेक्टिव ऑपोजिशन भी बहुत ज़रूरी है प्रजातंत्र देश में, और सुनना उसके ऊपर डिस्कस तो हर एक समय करना ही चाहिए। ये हमारा मानना है कि प्रजातांत्रिक देश में यदि किसी को कोई एक एक सिंगल आदमी भी, सिंगल मेंबर भी कोई बोलता है, उसमें बहस होना चाहिए, वो ठीक है कि नहीं है, वो सुनकर ही आगे कार्रवाई करना चाहिए, अनसुना नहीं करना चाहिए। अनसुना नहीं करना चाहिए। हुँ, और एक इंटरेस्टिंग सवाल है, आज चलो मानो मैं एक इंडिविजुअल हूँ और मुझे एक इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ना है और हुँ, मैं इलेक्शंस के फील्ड में उतरूँ, हुँ। तो मेरे को फाइनेंशियली कितना स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा? क्योंकि आपने अक्सर ये सुना होगा कि पॉलिटिक्स में पैसा पानी की तरह बहाना पड़ता है। तो ये किस हद तक सच है और कितना पॉलिटिकली मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा? नहीं, इसमें एक बात है, आप एक्चुअली फाइनेंशियली स्ट्रांग का बात नहीं है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है कि हम लोग को जितना भी इलेक्टर्स है, जो वोटर्स है, उन लोग के पास पहुँचाने के लिए हम लोग का इतना मैकेनिज़्म नहीं है। हुँ, आप सिंगली इंडिपेंडेंट भी लड़ रहे हैं, लड़ रही है, तो आपका जो प्रोग्राम है, वो ठीक-ठाक यदि जो इलेक्टर के पास पहुँचेगा, हुँ, तो आपको पैसा खर्च खर्च करने की क्या बात है? आपको पहले से सोशल मीडिया के थ्रू हो, किसी की तरफ हो, इसमें नहीं करना चाहिए। तो मगर अभी पैसा खर्चा यदि आप इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तब भी आप तो प्रचार तो कर ही सकता है इंडिविजुअली होकर, साथ में आपका जितना प्रिंट मीडिया है, तो ये सोशल मीडिया है, उसके थ्रू आप कर ही सकता है। इसमें ज़्यादा इतना पैसा पैसा होने वाला तो करोड़-करोड़ भी खर्चा कर देगा, हुँ। मगर नहीं होने वाला भी जनता के पास जाने का जो उपाय है, वो भी हम लोग को साधन ठीक करना पड़ेगा धीरे-धीरे। नहीं, लेकिन मान लो चलो आज मेरे पास पैसा नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम ज़्यादा लोग तक पहुँचे, तो ऑब्वियसली क्या आप मानते हो इसके लिए पैसा चाहिए ही? नहीं, ऐसा पैसा तो अभी कुछ ना कुछ तो होना चाहिए आपको। आजकल तो प्रिंट मीडिया है, सोशल मीडिया है, जितना भी है, इसमें भी आप यदि जाएँगे लोग के साथ, तो कुछ ना कुछ आपको खर्चा होगा ही। हुँ, हुँ, तो इतना पैसा भी नहीं होना चाहिए जो आपको कि मेरे ख्याल में बहुत लड़ रहा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तो बहुत है। हम लोग का दार्जिलिंग में सिर्फ नहीं है, पूरा देश में इंडिपेंडेंट लड़ रहा है। तो उन लोग का जो प्रोग्राम है, जो है वो शायद संपूर्ण जितना इलेक्टर है उसके पास नहीं पहुँच रहा है। शायद कुछ-कुछ अंश में पहुँच जाने से उन लोग का इफेक्टिव हो रहा है, कर रहा है। तो पैसे देकर पैसा का देकर वोट लड़ना, ये थोड़ा हम लोग का प्रजातंत्र के लिए थोड़ा गलत ठीक भी चीज़ है। गलत भी है। विशेष विचार के ऊपर क्या आप वो ले रहा है, आपका क्या भविष्य में जाकर क्या काम करना है, क्या है, ये यदि जनता को राज़ी है,
तो इसी के ऊपर ही ज़्यादा करना चाहिए। हुँ, हुँ। वो अभी पैसा देकर इधर-उधर करके राजनीति करने से कभी अच्छा नहीं होगा। एक बार के लिए आप जीत जाएँगे, फ्यूचर में नहीं हाँ, होगी। फ्यूचर में कुछ नहीं होगा। हुँ, हुँ। और जैसे आपको कभी-कभी ये लगता है कि आप इतने अच्छे पोस्ट पे थे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन में, फिर आपने रिटायरमेंट ली एंड उसके बाद अब आप इलेक्शंस में आ गए हो, तो कैंपेन करने जाना, वापस लोगों के घर-घर जाके प्रचार करना, आपको स्ट्रेसफुल नहीं लगता? क्योंकि रिटायरमेंट एज में जनरली लोग रिटायरमेंट लाइफ अपने घर में अपने फैमिली के साथ जीना चाहते हो, लेकिन इस एज में भी आप घर-घर जा रहे हो, दार्जिलिंग जा रहे हो, हर जगह आपकी वीडियोज़ चल रही है, जहाँ जाके आप प्रचार कर रहे हो, आपको स्ट्रेसफुल नहीं लगता ये चीज़? नहीं, इसमें अभी हम लोग को व्यक्ति टू व्यक्ति शायद वेरी करेगा। हुँ, हुँ। जैसे अभी हम तो बहुत छोटे उम्र से ही एक्टिव कुछ ना कुछ काम में रह रहे हैं। अभी रिटायरमेंट के बाद भी हम जनता के साथ जा रहे हैं, वो अच्छा ही हमको लगता है, खराब नहीं लगता क्योंकि जितना साल नौकरी में था उतना तो हम उन लोग के पास थे। अभी भी रिटायरमेंट के बाद भी हम जा रहे हैं, उन लोग के पास जा रहे हैं, जितने दिन हो हम जा रहे हैं। अभी बाद में क्या होगा वो तो बाद में ही बोलेगा क्योंकि लाइफ है, लाइफ जैसे आएगा उसी तरह हम लोग जीना एक्सेप्ट पड़ेगा। करके चलेंगे, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हाँ, हम लोग जो प्लान करते हैं वो प्लान भी कभी सक्सेस तो नहीं होगा, हुँ, हुँ। किंतु प्लान करने से कुछ ठीक हो सकता है किंतु 100% कभी ठीक नहीं होगा। किंतु लाइफ तो जैसे आता है उसी तरह हम लोग को एक्सेप्ट करके जीना ही चलना पड़ेगा। पड़ता है। हुँ, तो अभी भी इसी तरह एक्सेप्ट किया हम रिटायरमेंट के बाद हमारा एक अपॉर्च्युनिटी मिला हमको लोकसभा में उठने के लिए। नहीं सोचते हुए भी हमको चांस मिला, इसलिए हमने अभी लाइफ को लिया, चैलेंज को लिया। ठीक तो है। हमारा हाँ, उम्र से या तो फिजिकली हम नहीं कर पाएँगे बोल के हमने सोचा ही नहीं। हाँ। हम देखते ट्रायल मार के, तो हो गया, अभी चला गया वो फेज़ चला गया, प्रचार का फेज़ चला गया अभी, इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ हमको। ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। अब बहुत अच्छा है। जो तो और ज़्यादा आदमी को जानने को मिला और आदमी से रिएक्शन सुनने को मिला। हुँ, हुँ। बहुत नया-नया जगह जाने को मिला, नया-नया आदमी के साथ मिलने को मिला। अभी रास्ते में बहुत ज़्यादा दोस्त वगैरह हो गया पहले से, हाँ? तो बहुत जगह जाने को मिला, बहुत दोस्त हो गया, बहुत लोग के साथ हमारा जुड़ गए हम। ये बहुत अच्छा बात है। तो सर आप जैसे दार्जिलिंग गए थे, हमने देखा दार्जिलिंग में भी आप लोगों से मिले, इतने से करे। तो अगर मैं ये पूछूँ कि अगर आपको दार्जिलिंग को एक 5 साल का रिपोर्ट कार्ड देना है, तो वो रिपोर्ट कार्ड कैसा दिखेगा? 5 साल की रिपोर्ट अभी 5 साल तो हम करने के बाद तो रिपोर्ट कार्ड देख सकते हैं। मगर अभी का रिपोर्ट कार्ड में जो हम बोल रहे हैं अभी अ, हमको बहुत पीछे जाने से भी जाना पड़ेगा ये रिपोर्ट कार्ड के लिए हुँ, क्योंकि हम लोग का 84 से जो हम शुरू हुआ है जो दार्जिलिंग का हुँ, हुँ, तो अभी 2017 तक आकर हम लोग का जो जितना भी यूथ है हुँ, उस टाइम से अभी तक का हम लोग को जनरल एकदम साधारण वातावरण में हम लोग बाकी की तरह नहीं रह पाए कभी ना कभी कुछ ना कुछ बंधन इत्यादि इत्यादि हुँ, तो ये इसके लिए हम लोग का जो जितना भी यूथ जनरेशन वगैरह है जितना भी है जो कर सकते थे अच्छा कर सकते थे नहीं कर पाया ऐसा बहुत हम लोग ने घुमाया है हाँ इसको अभी फर्दर ना हो इसके लिए जो अभी सोच रहे हैं तो रिपोर्ट कार्ड बोलने से यही सब होता है कि अभी जो बन रहा है अभी 5 साल से आप बोला 5 साल से अभी हुँ, 2017 तक हम लोग का आंदोलन में बीता हुँ, 2017 के बाद एक शांति आया है और अभी विकास हो रहा है और भविष्य में जाकर और विकास होगा। तो हम लोग का जितना भी पहाड़ का आदमी है सबको शांति से रहना है, विकास करना है अभी जो 2017 से चल रहा है। हुँ, हुँ। उसी को देखकर अभी आज के दिन में बोलने से पहले से दार्जिलिंग में थोड़ा विकास का लहर है और शांति है, सब खुश है। ये है अभी। ठीक चल रहा है पहाड़। हाँ, ठीक चल रहा है अभी। ओके। तो एक ये थोड़ा-सा इंट्रिगिंग क्वेश्चन है और थोड़ा पर्सनल क्वेश्चन भी है। मान लो कोई आदमी खुद का रिलिजन को बहुत सपोर्ट करता है। तो क्वेश्चन इज़ इफ वन इज़ अ प्रो हिंदुत्व, डज़ इट मेक हिम एन एंटी मुस्लिम? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रिलिजन इज़ प्योरली पर्सनल ना, या आपका पर्सनल व्यापार है। प्रो हिंदू बोलने से भी अभी हम लोग का धर्म में सभी धर्म में, एक धर्म में नहीं है। सभी धर्म में कोई ना कोई खूब एक ज़्यादा एक्टिव है। फैनेटिज़्म जो हम लोग बोलते हैं, हुँ, हुँ, वो एकदम ज़्यादा एक्टिव होना भी कभी-कभी दूसरे के लिए हानिकारक होता है। हुँ, जैसे हम लोग का फंडामेंटल में रखा है ना, आपको फ्रीडम है तो दूसरे का
फ्रीडम को भी हम लोग को ख्याल रखना चाहिए ना। ये सब करके चलना चाहिए। हमारा देश बहुत बड़ा देश है, सब रिलीजन इक्वल है। हुँ, इक्वली हम लोग को सब ट्रीट करना है और प्रो हिंदू होने से एंटी मुस्लिम होगा बोल के कुछ नहीं है। हुँ, हाँ, तो प्रो जो हिंदू है उन लोग को फैनेटिज़्म में नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा वो नहीं करना चाहिए। जैसे हम लोग का हिंदू धर्म के हम लोग सपोर्ट करते हैं, उसी तरह मुस्लिम धर्म को भी उन लोग को सपोर्ट करने का हम लोग को देना चाहिए। इक्वली मिल के चलना इक्वली चाहिए। मिलकर चलना है, सभी धर्म, नॉट ओनली हिंदू, मुस्लिम, देयर आर सो मेनी रिलिजन इन इंडिया। एवरीबॉडी शुड बी ट्रीटेड इक्वली। हुँ, ये है। रिलीजन एकदम टची मैटर है ना, इसलिए इसको ज़्यादा फैनेटिज़्म रिलीजन में ले जाना, ये प्योरली पर्सनली रखना चाहिए अपने आप तो में। आपको क्या लग रहा है आज के टाइम पे कहीं न कहीं कोई ना कोई पार्टी ये रिलीजन वाला फैक्ट यूज़ करके खुद का कैम्पेनिंग या लोगों को खुद की तरफ करने की कोशिश कर रही है? अभी ऐसा बोलना तो हम लोग के हमारे खुद के लिए तो हुआ नहीं है, मगर विभिन्न-विभिन्न जो सोशल मीडिया में देख रहे हैं, ऐसा चल रहा है। ये सब हम लोग के लिए भी हो तो भविष्य में हम लोग के यहाँ पे नहीं होगा बोल के नहीं बोल सकते हैं। हुँ, हुँ, मगर हम लोग को सबको यहाँ का जितना भी हम लोग है अभी तक सब मिल-जुल कर रहे हैं। हम लोग सब यहाँ पर सभी धर्मों के लोग मिल-जुल कर रहे हैं। हम लोग को ये इस तरह के से आइडिया से थोड़ा सतर्क रहना चाहिए हुँ, हुँ, और हम लोग सबको सब धर्मों को इक्वली ट्रीट करके चलना चाहिए। हुँ, नाइस। ओके, अगर मानो आज मिस्टर राजू बिष्ट आते हैं और आप लोग दोनों ही अगर आप लोगों को लंच पे जाना हो, तो हुँ। आपके बीच में किस टाइप के कन्वर्सेशंस नहीं, नहीं, ये पे एकदम पर्सनल होगा, वो पॉलिटिकल बैटल इज़ ओवर नाउ, हाँ, हैं? अभी जब राजू बीस जी आएगा, बहुत अच्छी बात है, हम लोग दोस्त की तरह मिलेंगे, कोई बात नहीं। अभी पर्सनल इट इज़ हाँ, ऑलमोस्ट पर्सनल। बिकॉज़ पीपल थिंक कि नहीं अ, इलेक्शंस में वो नो, अपना नो, नो, दैट हाँ, इज़ अ डिफरेंट थिंग। पॉलिटिकल जब होता है पॉलिटिकली हम लोग देखते हैं फ्रेंडली, अभी घर में भी तो होता है ना, हाँ, कभी मिसेज़ एक दल करता है, हस्बैंड एक दल करता है, उसमें वो करने का कोई बात नहीं। अभी राजू बिष्ट जी आएगा तो ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज़ प्यूरली पर्सनल। हाँ, इसमें क्योंकि बहुत लोग को यही लगता है ना कि पॉलिटिकल वॉर जो चलता है वो फिर लाइफ टाइम नो, चलता है, नो, नो, लेकिन दैट लोगों इज़ को ये नहीं पता कि पर्सनल रिलेशंस नहीं, भी नहीं, होते नहीं, हैं। नहीं, नहीं, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। पॉलिटिकल इज़ पॉलिटिकल हुँ, हुँ। और पर्सनल इज़ पर्सनल। इसमें कोई वो नहीं। So last ending the podcast with a very simple question. Who do you think अभी किसका पलड़ा भारी पल्ला भारी तो अभी 26 तक तो हमने खुद के लिए बोले हैं। है? हाँ, हाँ, अब 26 तक तो हम 100% हम ठीक है, हम ही जीतेंगे बोल रहे हैं। अभी भी हम वही बोलेंगे। हैविंग सेड दैट, अभी हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कारण पब्लिक ने तो वोट कर दिया। हाँ, एवरीथिंग इज़ नाउ विद इन द ईवीएम। राइट, तो इसलिए अभी हम हमारा ही पल्ला भारी है बोल के 26 तक तो बोल रहे थे, बिकॉज़ ऑल अराउंड वी हैव फॉलोअर्स एवरीवेयर एवरीवेयर वी आर गोइंग। हाँ, तो लोग अभी प्यार तो करते हैं। उसका जो फेट है सील्ड हो गया। हुँ, तो इट इज़ ओनली अप टू नाउ 4 तारीख, हुँ, हम तो 26 तारीख तक तो बोल दिया अपना ही है। अभी ज ज जैसे उन लोग ने सबने अपना-अपना का वोट कास्ट कर दिया। वोट कास्ट करने के बाद तो कौन किसको दिया, अभी भी आप हमारा दोस्त है, हाँ, हम आप आपको बोल रहे हैं देंगे आपको वोट, मगर दिया आपने किसको वो तो हमको पता नहीं। राइट, इसलिए अभी एट प्रेजेंट एवरीथिंग इज़ इन द ईवीएम। तो हम अभी एट इन एनीबॉडी कैन एनीबॉडी कैन कैन से। विन। सो अब कुछ छोटे-मोटे वीडियोज़ चलते हैं आजकल सोशल मीडिया पे चलते रहते हैं। जैसे फेज़ 2 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपने देखा होगा कि एक दूल्हा अपनी शादी की रिचुअल्स छोड़ के हुँ, वोट करने आया, हुँ, ठीक है? और फिर एक आदमी जो था ही वाज़ अराउंड 60 इयर्स ओल्ड, वो आके शायद ईवीएम के साथ कुछ छेड़खानी करने लगा या तोड़ने लगा जस्ट बिकॉज़ ही वांटेड कि मेरे को ईवीएम से वोट नहीं करना, मेरे को बैलेट पेपर के थ्रू वोट करना है। तो ये सब वीडियोज़ जो चलते रहे इस पे आपने ये सब देखा, इस पे आपके क्या नहीं, विचार हमने हैं? नहीं देखा, मगर आपने बोला वो एकदम ही जो ईवीएम तोड़ने वाला बात है, तो दूल्हा शादी के मंडप से ये चीज़ आया बहुत है। फेमस हुई थी। हाँ, तो एक्चुअली अभी दू दूल्हा को वो क्या, दूल्हा तो क्या सोच के आया वो पता नहीं है। वो तो शादी इनकेस शादी टाइम में खत्म होकर वो वोट दे सकते थे तो वो तो ठीक ही था। वो पूरा और दूल्हे के अटायर में दूल्हा बन के वो वोट देने आया। हाँ, शायद उसी तरह प्रोग्राम था होगा, तो दिखाने के लिए सोशल मीडिया में तो करने ये के लिए खाली एक सोशल स्टंट लग रहा है। सोशल स्टंट ही होगा ये। और हमारे व्यक्तिगत बोलने से हम ये बोलेंगे कि हाँ, वो ही हैज डन द राइट थिंग, कारण 5 साल में एक बार होता है मौका वोट है, मिलता है। और ये सबसे बड़ा हम लोग का राइट है राइट। मतदान करना। हुँ, नो, इसमें सरकार बनती है एक वोट की तरफ से भी, इसलिए हमारी तरफ से तो वो एकदम राइट है। मगर अभी इस साइड में दूल्हा को थोड़ा पता होगा कि वो स्टंट के लिए आया, कि राइट, एक्चुअली जो हम सोचा वो लेकर आया, वो उसी को पता होगा। राइट।
So, sir, this comes to the end of our podcast. It was really nice having you. Thank you so much. आप अपना रेसिडेंस में हमें इनवाइट करा हाँ, एंड संडे आफ्टरनून ऑलरेडी लोग आपके साथ स्पेंड करा, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। आप लोग को भी बहुत-बहुत शुभकामना। आपका जो ये सोशल जो आप बना रहा है, इसको बहुत तरक्की मिले और अच्छा है आप लोग हम लोग का वोटर्स को एजुकेट करना चाह रहा है। दिस हैज़ टू बी डन इन द राइट वे कारण हम लोग वी आर इन इंडिया लिव्स इन द विलेजेस। हाँ, गाँव घर के आदमी लोग को भी ये पता होना चाहिए, ये सब Surely, sir. जानने चाहिए। ये अच्छा है, तो आप लोग हमारे यहाँ पर आए। आप लोग को भी धन्यवाद और आप लोग को Our honor. ढेर सारी शुभकामनाएँ। धन्यवाद। Thank you, sir.